गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया ही होगे बेटा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक इंजीनियरिंग जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी सभी टॉपिक से आने वाला है। तो चलिए बहुत ही अच्छे से आज का क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर है 2017 का। ओके, 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को फिर से जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, तो हम डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ। रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका पढ़ाई के साथ टच रहेगा, सो यही मेरा मकसद है। आप पढ़ाई के साथ अपना जो टच है उसको बनाते रहो। ओके, डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छे करेंगे। ओके, राइट टाइम पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन सेशन हम शुरू करते हैं। सो दिस सॉइल फॉर्मेशन, आज का पहला क्वेश्चन है, दिस सॉइल फॉर्मेशन व्हिच कंटेंट significant water in force but not able to yield significantly। दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि एक सॉइल का एक रॉक फॉर्मेशन है जो कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वाटर कंटेंट रहता है। ओके, एक सॉइल फॉर्मेशन है जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर पोर स्पेस में रहता है, बट हेयर क्या होता है कि इट कैन नॉट एबल टू यील्ड, मतलब कि वाटर वहाँ पे पास नहीं कर सकता। कौन सा एरिया है? सैंड होगा, ग्रेवल होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पे बेटा राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सिल्ट होगा। क्या सिल्ट? इतना ये तो पोरस एंड परमिएबल है, ये तो हाईली परमिएबल है। तो द राइट आंसर इज हियर क्ले। क्ले इज द राइट आंसर। आपको क्ले पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पोरस रॉक, ओके, पोरस रॉक बट इम्परमेबल स्ट्राटा। ओके, पोरस रॉक बट इम्परमेबल स्ट्राटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, यही है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर विल बी क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर एक्विफर। मेजर एक्विफर इंडिया में कौन सा है? इंडिया पे जो मेजर एक्विफर है ना बेटा, सबसे ज़्यादा इंडिया को अगर क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पे आपको क्राटोनिक पार्ट रह जाएगा। यहाँ पे इतना मतलब कि एक्विफर नहीं है, बट कोई फ्रैक्चर रॉक हो गया, फ्रैक्चर ग्रेनाइट हो गया, वहाँ पे कुछ आपको एक्विफर मिलेंगे बट इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वेसिकुलर बासाल्ट, हाँ, डेक्कन ट्रैप में आपको बहुत सारे वेसिकुलर बासाल्टिक रॉक देखने को मिल जाएंगे। ओके, देन कैवर्नस लाइमस्टोन, आपको हिमालयन एरिया पे ये एक्विफर सिस्टम मिल जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा इंडिया पे एलुवियम है, क्योंकि आप इंडिया को क्लासिफाई करोगे यूपी, बिहार, बंगाल एरिया, ये टोटल एरिया, इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया, ब्रह्मपुत्र एरिया। तो ये क्या है बेटा कि सबसे मेजर एक्विफर सिस्टम लाइज इन इंडिया इन व्हाट? एलुवियम। एलुवियम पे बेटा आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि एक्विफर सिस्टम देखने को मिलेगा। करीब करीब कितना? 31%। इंडिया का जितना भी एक्विफर है ना, 31% एलुवियम पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? एरिया भी बता रहा हूँ, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो लोअर लाइंग एरिया ऑफ हिमालय, दीज आर दी एलुवियम डिपॉजिट। ओके, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एलुवियम डिपॉजिट। तो सबसे दी मेजर एक्विफर सिस्टम लाई इन इंडिया इज एलुवियम। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसमिसिविटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, व्हिच इज हायर। ट्रांसमिसिविटी आपका मतलब कि पहले आप याद रखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। ट्रांसमिसिविटी को हम थिकनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के साथ। थिकनेस, ट्रांसमिसिविटी विल बी थिकनेस इनटू कंडक्टिविटी।
सो थिकनेस इंटू कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिसिविटी। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, कंडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा होगा, तो कॉन्फाइंड एक्वीफर पे जनरली कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, कॉन्फाइंड एक्वीफर, मतलब कि पानी बहुत ही आसानी से स्टोर कर सके, उसका स्टेबिलिटी बना रहे। फ्रैक्चर एंड सॉफ्ट रॉक पे क्या आपका स्टेबिलिटी बनेगा क्या, नहीं। ओके, फ्रैक्चर एंड हार्ड, फ्रैक्चर रॉक पे ही नहीं बन सकता रिजर्वर। ओके, सॉफ्ट एंड मैसिव ये भी नहीं होगा, हार्ड मैसिव, हाँ हार्ड एंड मैसिव रॉक पे आपका रिजर्वर बहुत ही स्टेबल रहता है, तो रिजर्वर विल बी स्टेबल इन हार्ड एंड मैसिव रॉक। ओके, रिजर्वर आपको पता होना चाहिए, जो डैम के पीछे वाले हिस्से रहता है बहुत ही स्ट्रेस वहां पे मिलता रहता है, क्योंकि वाटर का अमाउंट वहां पे ज्यादा रहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉक कट स्लोप इज मैक्सिमम स्टेबल इफ द बेड इज, ओके, रॉक कट स्लोप is maximum stable if the bed is highly joint and steeper dip। जॉइंटेड रॉक पे आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, हाईली जॉइंटेड ये वाला ऑप्शन को पहले तो कट कर देना है। ओके, सबसे ज्यादा और भी स्टीपर डीप अगर है, डीप अगर 80 70 60 डिग्री है तो ये भी दोस्तों स्टेबल नहीं है। ओह, तो रॉक कट स्लोप जो है बहुत ही स्टेबल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, massive and gentle deep है, massive and gentle deep, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे। सोयल क्रीप, मास वेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा है अभी, मास वेस्टिंग से आपका क्या है, सोयल क्रीप के बारे में पूछा है। सोयल क्रीप ऑकर व्हेन द मूवमेंट ऑफ सोयल इज रैपिड, स्लो, वेरी रैपिड, एक्सट्रीमली रैपिड। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। ओके, मतलब कि सॉइल क्रीप जहां पे होता है ना, वहां पे जो मूवमेंट ऑफ सॉइल होता है बहुत ही स्लो होता है। ओके, नहीं बेटा स्लो होगा। सॉइल क्रीप इज मतलब कि बहुत ही स्लो, ये थोड़ा याद रख लेना। ओके, रैपिड को हम दूसरे बोलेंगे, वहां पे 6-7 मतलब टर्मिनोलॉजी है। ओके, सॉइल क्रीप, सोलिफिकेशन, ओके, इन सारे प्रोसेस को थोड़ा याद रख लेना। हर साल एक क्वेश्चन उस टॉपिक से, मास वेस्टिंग टॉपिक से, मास वेस्टिंग जो टॉपिक है ना, ओके, जनरल जियोलॉजी पे भी पढ़ सकते हो आप, इंजीनियरिंग जियोलॉजी पे भी पढ़ सकते हो। तो बहुत ही मतलब टप्पल क्या है, ओके, तो बहुत ही रॉकफॉल क्या है, तो आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा, हर साल एक क्वेश्चन आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन साइड। यहाँ पे बेटा आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी स्टार्ट होता है। सिलिकॉन साइड आर टाइप ऑफ फॉलिएशन, लिनिएशन, बेडिंग, फोल्ड प्लेन। जब फोल्ड प्लेन में मूवमेंट होता है ना, फोल्ड प्लेन में मूवमेंट होता है तो वहां पे सिलिकॉन साइड आपका डेवलप होता है बेटा। ओके, दीज आर द लिनियर फीचर, द सिलिकॉन साइड आर द व्हाट, लिनियर फीचर। ओके, सो नेक्स्ट कोई नहीं, आप क्वेश्चन करते जाइए। ओके, सो सिलिकॉन साइड आर ए टाइप ऑफ व्हाट, लिनिएशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपफोल्ड और आर्क। आर्क ऑफ लेयर रॉक इज कॉल्ड व्हाट, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं क्या, फोल्डिंग द रॉक हैविंग सम क्रैक एंड फ्रैक्चर एंड हैविंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। अनकन्फर्मिटी, सेडिमेंट्री लेयर पे जो मतलब कि डिसकंटिन्यूटी है प्लस वहां पे फिर से डिपोजिशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। सिंकफॉर्म क्या है, ऐसे को हम सिंकफॉर्म बोलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी अपफोल्ड और आर्क, याद रखना, एंटीफॉर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबस। मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ जियोमैग्नेटिक, सॉरी स्पेलिंग जियोमैग्नेटिक होगा, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल इज इम्प्रिंटेड ऑन दी। कहाँ पे आपको जियोमैग्नेटिक रिवर्सल बहुत ही अच्छे से स्टडी करने को मिल जाएगा, कौन सा एरिया है, मिड ओशनिक रीज एरिया, रिफ्ट बेसिन, ओके, ओरोजेनिक वेल्ट, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस पे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे मिड ओशनिक रीज आपको देखने को मिल रहा है ना, वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप है बोथ दी साइड पे, इस तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ जियोमैग्नेटिक रिवर्सल इज इम्प्रिंटेड ऑन दी मिड ओशनिक रीज। हम दुनिया पे जो मिड अटलांटिक रीज हो गया वहां पे स्टडी करने को मौका मिलता है कि हमारा जो ब्रुंचेस है, जो गोस है, मारिजुआना है,
तो उन सभी के बारे में हम वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इम्प्रिंट और मैग्नेटिक स्ट्रिप पे बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कूलिंग जॉइंट। ओके, जब मैग्मा आता है, कूलिंग जॉइंट आर डेज इन क्रॉस सेक्शन। कूलिंग जॉइंट अगर क्रॉस सेक्शन में देखोगे, एक्चुअली कूलिंग जॉइंट है क्या, मैग्मा आ गया बेटा, सडनली बासाल्टिक मैग्मा पे कूलिंग जॉइंट आपको जनरली देखने को मिलता है। ओके, राइट आंसर इज मिड ओशनिक रीज। आशीष बहुत ही सही आप कर रहे हो। ओके, सभी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दो। ओके, हाँ, कूलिंग जॉइंट आर डेज इन, शाबाश बेटा, कूलिंग जॉइंट आर हेक्सागोनल। ओके, कूलिंग जॉइंट आर व्हाट, हेक्सागोनल। ओके, अभी और एक क्वेश्चन है यहाँ पे आइसोक्लिनल फोल्ड के ऊपर। आइसोक्लिनल फोल्ड हैव इंटरलिम एंगल कितना हो सकता है? ओके, इंटरलिम एंगल ये मतलब कि ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, आपको पता है आइसोक्लिनल फोल्ड हैविंग बहुत ही लोअर इंटरलिम एंगल, कितना, 0 से 10 डिग्री के बीच में आपका इंटरलिम एंगल देखने को मिलता है। याद रखना, आइसोक्लिनल फोल्ड सबसे लो इंटरलिम एंगल कितना, 0 से 10 डिग्री के बीच में। ओके, फोल्ड विथ स्ट्रेट लिम, फोल्ड विथ स्ट्रेट लिम एंड शार्प हिंज। ओके, लिम बहुत ही स्ट्रेट होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप ही बताओ। एक्सियल प्लेन अगर 0 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में मिल रहा है तो उसको हम रिकमेंड बोलेंगे, रिकमेंड तो नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे दी राइट आंसर विल बी चेब्रॉन फोल्ड। बहुत ही शार्प हिंज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत ही, तो चेब्रॉन फोल्ड पे आपको शार्प हिंज देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपका जो किंग फोल्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लो बेटा। ओके, फोल्ड विथ लेग, मतलब कि जितने भी रेगुलर, मतलब कि आपका सेडिमेंट्री बेडिंग होता है ना, वहाँ पे फोल्डिंग ऐसे 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 सेडिमेंट्री बेडिंग है, वहाँ पे फोल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किंग फोल्ड। ओके, मतलब कि फोल्ड विथ, आपका फोल्ड विथ रेगुलर लेयरिंग। ओके, मीन्स सेडिमेंट्री, यहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिट हो रहा है, ऐसे ऐसे रेगुलर लेयरिंग है। ओके, प्रेशर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि फोल्डिंग। ओके, टिग्माटिक फोल्ड क्या होता है बेटा? ओके, टिग्माटिक ये इरेगुलर लोबेड फोल्ड जैसा, वहाँ पे आपको मतलब कि एक्सियल प्लेन बहुत ही कर्व देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे लोबेड फोल्ड। ओके, मतलब कि यहाँ पे एक्सियल फोल्ड थोड़ा आपको बहुत ही कम। चेब्रॉन फोल्ड इज द राइट आंसर, जहाँ पे आपको शार्प हिंज मिल जाएंगे और स्ट्रेट लिम मिल जाएंगे, बहुत ही स्ट्रेट लिम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, बहुत ही आप जा रहे हो, क्वेश्चन आप सही से कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन करोगे। ए ब्रेक इन सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड, a break in sedimentation is called what? Unconformity. Formation is a lithostratigraphic unit. Strata is a, okay, हर साल जो डिपोजिट होता है। लामिने हैविंग 1 सेंटीमीटर लेस स्ट्राटा को हम लामिने बोलते हैं, ये मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये ब्रेक इन सेडिमेंटेशन, एक सेडिमेंटेशन यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, बट वहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर से डिपॉजिट हो गया, तो ये गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकन्फर्मिटी। ओके, अनकन्फर्मिटी, अनकन्फर्मिटी सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन। उसके बाद डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। ओके, आपको याद रखना है जियोलॉजी का फादर क्या है, और आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने डेवलप किया था, आइसोस्टेसी के जितने भी आपका थ्योरी है। ओके, देन आपका हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। सो यहाँ पे पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय हेनरी हेस, ओके, वाइन्स एंड मैथ्यू, अल्फ्रेड वेगनर, ओके, J.T. विल्सन। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, 2। यस, अल्फ्रेड वेगनर बहुत ही अच्छे से हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब प्रपोज किए थे। ये वेगनर थ्योरी के बारे में हम जानते हैं, कॉन्टिनेंटल जितने भी थ्योरी होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट, टेलर्स थ्योरी हो गया, ये हो गया हमारा वेगनर्स थ्योरी के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज टोटली गिवन बाय एंड प्रूवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फेरिक प्लेट आर कंपोज ऑफ, लिथोस्फेरिक प्लेट कैसे कैसे कंपोज होता है बेटा,
ये आपका ऊपर पार्ट क्या है उसको हम क्रोस्ट बोलते हैं। ओके, नीचे वाला पार्ट को हम मेंटल बोलते हैं, तो इस पार्ट को हम अपर मेंटल बोलते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो टोटली कंपोज ऑफ क्रोस्ट एंड अपर मेंटल। ओके, कंटेंट ऑफ क्रोस्ट बेटा, ये तो टोटल क्रोस्ट ही है, तो क्रोस्ट एंड अपर मेंटल इज द राइट आंसर। Which of the following spectrum of electromagnetic wave is not used in remote sensing? remote sensing से क्वेश्चन आया है। ओके, जनरली आईआईटी जाम में रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, बीएचयू में थोड़ा बहुत ओनली। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, Which of the following spectrum, हम माइक्रोवेव तक तो पहुंच चुके हैं, यूवी रे तो यूज होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम तो हम यूज ही कर रहे हैं। ओके, रिमोट सेंसिंग, तो ये तीनों तो हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने रेडियो वेव को रिमोट सेंसिंग के साथ यूज नहीं कर पाए हैं। ओके, तो राइट आंसर विल बी व्हाट, रेडियो वेव। याद रख लेना, छोटा मोटा रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट से क्वेश्चन। ओके ओके, फॉल्स कलर कंपोजिट के बारे में क्वेश्चन है। कलर ऑफ फ्रेश वेजिटेशन इन नॉर्मल एफसीसी इमेजरी इज व्हाट। जब आप एफसीसी इमेज और मतलब वेजिटेशन मतलब किसी भी जंगल का आप देखोगे तो आपको रेड इस टाइप देखने को मिल जाएगा, रेड, आप याद रखना। ओके, अभी भी अगर नेट पे सर्च करोगे एफसीसी इमेज ऑफ ए जंगल, आपको ग्रीन नहीं देखने को मिलेगा, फॉल्स कलर है ना बेटा। ओके, क्यों आता है आपको भी पता है, जो रेडिएशन के वजह से, ओके, डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के वजह से मतलब कि सही कलर मतलब चेंज हो जाता है, इसको हम फॉल्सली देखते हैं, उसको फिर से हम करेक्ट कर देते हैं, तो ग्रीनिश नहीं दिखेगा आपको, रेडिश देखने को मिल जाएगा। सो कलर ऑफ फ्रेश वेजिटेशन इन नॉर्मल एफसीसी इमेजरी इज रेड। ये क्वेश्चन को याद रखो, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत ही आसान है बट पूछता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल को कौन मतलब कि बहुत ही फोर्स करता है जनरली, कौन, मेंटल कन्वेक्शन कभी नहीं होगा। हाइड्रोलिक साइकिल कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। ओके, जो यहाँ पे इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, सरफेस रन अप होता है, ग्राउंड वाटर मूवमेंट कर रहा है, फिर से इवापोरेशन होता है। ये जो प्रोसेस को जनरली रेडियो एक्टिव नहीं, विंड एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी, यस राइट आंसर इज व्हाट, सोलर एनर्जी। व्हाट पावर्स द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन to a stream. The groundwater contribution to a stream is known as base flow, runoff, storage and transmission. क्या होगा बेटा? ओके, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन टू ए स्ट्रीम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ इज द राइट आंसर। ओके, the groundwater contribution to a stream. ओके, सॉरी यहाँ पे बेस फ्लो होगा, बेस फ्लो इज द राइट आंसर, रन ऑफ नहीं होगा, रन ऑफ इज समथिंग डिफरेंट। ओके, बेस फ्लो ही होता है। ये सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन, मैं तो नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ओके, डैश इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या होगा, आप बताओ बेटा। ओके, इतना आसान सा सवाल, ये 2017 का क्वेश्चन है बीएचयू का। ओके, जियोफिजिक्स होगा क्या, मिनरलोजी, हाइड्रो, ये ओके, दिस इज द राइट आंसर, हाइड्रोजियोलॉजी। व्हिच रॉक टाइप वुड मेक द बेस्ट एक्यूफर। कौन सा रॉक टाइप पे आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट एक्यूफर देखने को मिल जाएगा, कौन सा रॉक टाइप पे बेटा। सेल पे एक्यूफर ये एक पोरस है बट आपका इम्परमिएबल रॉक है बेटा। सैंडस्टोन एक पोरस है एंड परमिएबल रॉक है। मडस्टोन इतना अच्छा नहीं रह सकता, बासाल्ट, फ्रैक्चर बासाल्ट हो सकता है, वेसिकुलर बासाल्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे द राइट आंसर विल बी सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज द राइट आंसर। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हमारा 26 तक हम क्वेश्चन आज कर चुके हैं, आने वाले समय पे और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। रोज रोज क्वेश्चन टाइम टू टाइम आता रहेगा, और हर मतलब कि टाइम पे आप लाइव को क्लास को अटेंड करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। ओके,
तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जब भी लाइव करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। ओके, और अगर कोई भी डिफरेंट टॉपिक से अगर आप वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हो, कोई भी टॉपिक आपका बहुत ही डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी और पूछ सकते हो, ताकि उस बारे में भी मैं वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा। कोई नहीं, आपके पास जितना भी है बीएचयू तक टाइम, बहुत काफ़ी टाइम है। नॉट ओनली बीएचयू, बहुत सारे एंट्रांस एग्जाम भी आने वाले हैं, तो सभी एंट्रांस के लिए एक बेस्ट तरीका, आप तो पढ़ चुके हो ना, इस साल आप बहुत मेहनत कर चुके हो, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना भी आप मेहनत किए हो सबको बेटा प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका सब कुछ क्वेश्चन याद रहेगा, और यहाँ पे जो इतना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना रिपीट भी होता है। ओके, तो आपका 40 to 50% क्वेश्चन यहीं से ही रिपीट आएगा, मैं गारंटी आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और बाकी आपका मेहनत है, टाइम मैनेजमेंट है, तो ये सब अगर कर लोगे तो डेफिनेटली जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे जियोलॉजी में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो बेटा। ओनली आपका मेहनत सही से होना चाहिए। ओके, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।